हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कोचिन शिपयार्ड कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और इस स्टॉक्स में पिछले वीडियो में हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था कि इस स्टॉक्स में गिरावट की जो वजह है, वो चार्ट के बेसिस पर क्या थी। और अभी तक स्टोक्स हमारा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो अब हमें इस स्टोक्स में क्या करना चाहिए और स्टोक्स का ट्रेंड कब तक डाउन रहेगा और क्या चीज हमें यहाँ पर इम्पोर्टेंस देना है, ये सारी चीजें मैं आपको वीडियो के माध्यम से एजुकेशन के लिए बताने वाला हूँ। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिएगा, स्टोक्स यहाँ से एक के बाद एक हाई और जो लो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा था। अगर आप देखेंगे तो स्टोक्स का जो लो था यहाँ पर बना 1168 का, और स्टोक्स ने इस हाई को ब्रेक करके यहाँ एक हाई बनाया और फिर स्टोक्स जब नीचे आया तो इस लो के ऊपर लो बनाया। फिर स्टोक्स ने यहाँ पर लो बनाया जो हमारा पुराना वाला हाई लेवल था। फिर स्टोक्स ने इसके बाद यहाँ पर लो बनाया जो लगभग हमारा था 2670 का। स्टोक्स ने इस हाई को ब्रेक किया तो आप देखिएगा एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाते हुए जा रहा था। और जब स्टोक्स ने इन्वर्टेड हैमर टॉप पर बनाए तो हमें स्टोक्स में सतर्क हो जाना था। और जब लो टूटता है और उसके नीचे क्लोजिंग होती है तो स्टोक्स में गिरावट जरूर आती है। और स्टोक्स ने, अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए कोई बात नहीं, इस दूसरी कैंडल में नहीं किया कोई बात नहीं, तीसरी कैंडल में भी अगर आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं, पर इस कैंडल के लो का सपोर्ट लेवल आपको या स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए था। क्योंकि अगर स्टॉक्स यहाँ से दूसरी कैंडल में ऊपर गया, फिर तीसरी में भी ऊपर गया, पर यहाँ से फिर से अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो हाई था 2924 का, यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिला और रेड कैंडल बनाते हुए लो बनाते हुए नीचे की तरफ आया। और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे आया और स्टॉक ने इस लो को तोड़ दिया, जो कि लास्ट का हमारा सपोर्ट या स्टॉप लॉस रखना चाहिए था। मैं आपको बार बार यही बताते आया हूँ कि जब भी स्टॉक्स लास्ट का हाई या लास्ट का लो तोड़ता है तो उसी तरफ की डायरेक्शन स्टॉक्स में देखने को मिलती है। अब यहाँ पर स्टॉक्स ने इस लो को तोड़ा, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया, जो कि हमारा पुराना वाला हाई लेवल था। उसके बाद स्टॉक्स ने यहाँ पर लो बना दिया, फिर यहाँ पर लो बना दिया। अब अगर ये सारे लेवल्स अगर आप देखेंगे तो स्टोक्स के सारे पुराने वाले लो या हाई देखने को मिलेंगे। फिर स्टोक्स ने इस लो को तोड़ के यहाँ पर लो बनाया जो कि हमारा ये इस कैंडल का लो था। अब अगर आप देखेंगे तो ये 1630 का है और इस कैंडल के लो को देखेंगे तो 1638 के आसपास का है। फिर जब स्टॉक्स ऊपर जाने लगा तो प्राइस में फिर से रिजेक्शन मिला और इस कैंडल का जो हाई था इन्वर्टेड हैमर का, यहाँ से गिरावट आई और फिर से स्टॉक्स नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दे रहा। अब स्टॉक्स में इस हाई के नीचे हाई बना और इस कैंडल का हाई बना 1780 के आसपास का, 81 का, और प्राइस में रिजेक्शन इसी लेवल से देखने को मिला। और फिर से स्टॉक्स हमारा आज के दिन रेड कैंडल और लो बनाते हुए दिखाई दिया है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, स्टॉक्स अपने सपोर्ट लेवल के पास में है और स्टॉक से इस लेवल को तोड़ेगा तो आप देखिएगा एक तो 200 दिनों का मूविंग एवरेज का सपोर्ट और दूसरा इस कैंडल के हाई के आसपास का सपोर्ट लेवल जो लगभग 1377 या 1380 के आसपास का है। अब यहाँ पर इस लेवल को तोड़ने के लिए स्टॉक्स को बड़े वॉल्यूम की जरूरत होगी और मार्केट में ये गिरावट भी देखने को मिले तो ये स्टॉक्स हमारे लेवल को तोड़ते हुए दिखाई देगा। आज स्टॉक्स ने रेड कैंडल और लो बनाया है तो ऑब्वियसली स्टॉक्स अगर हमारा इस लो को तोड़ेगा 1685 को, तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक्स में जो गिरावट होगी इस लेवल को तोड़ने के बाद स्टॉक्स हमारा 1638 और इसके बाद भी शायद नीचे जाते हुए दिखाई दे। अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट में निफ्टी की कंडीशन को मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि निफ्टी अभी हमारी जो है एक के बाद एक ग्रीन कैंडल और हाई बनाते हुए जा रही थी। और जब रेड कैंडल बनी और लो के पास क्लोज हुई तो मैंने कहा था कि अगर लो टूटेगा और रेड कैंडल बन चुकी है तो हो सकता है कि धीरे धीरे करके निफ्टी नीचे की तरफ आए, और 3 रेड कैंडल बन चुकी है। निफ्टी का मेजर सपोर्ट लेवल 25,440 के आसपास का दिखाई दे रहा है और एक और लेवल देखेंगे तो इस कैंडल का हाई जो कि 25,600 का है। तो यहाँ पर निफ्टी भी अगर रेड कैंडल और लो बनाते हुए धीरे धीरे नीचे आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि उस स्टॉक्स में भी गिरावट दिखाई दे सकती है।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। टारगेट की बात करें तो छोटा सा टारगेट इस कैंडल के हाई का रख सकते हैं। इससे बड़ा टारगेट हम तब उम्मीद करेंगे जब स्टॉक्स हमारा इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देता है वॉल्यूम के साथ, और दूसरा टारगेट इस कैंडल के हाई का रख देंगे जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 1860 के आसपास। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।